शुभकामनाएं देता हूं। दीदी बस एक बात मैं कह करके समाप्त करूंगा कि किसान दिवस हम क्यों मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे किसानों का हम आज याद करके और हम वो बात याद करें पुरानी कि हम सम्मान के साथ, जैसे आपने शुरू में कहा, मेरे को दिमाग में था कि हम लोग कहते हैं कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, पिछले बार भी मैंने कहा था, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार उत्तम खेती क्यों कहलाती थी, क्योंकि हम स्वतंत्र थे। आपने भी कहा कि हम स्वतंत्र थे, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, हमारे किसान को कभी किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई व्यापार करो, आप इंडस्ट्री चलाओ, कहीं कुछ भी करो, आपको 100 लोगों के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ग्राहक के भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे, मगर हमारे किसान को कभी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़े। वो सम्मान के साथ अपना जो खेती करता था वो कर। और जैसा आपने कहा कि हम रूखी सूखी खा के भी बहुत सुखी थे, तो हमारा किसान उस जमाने में जब हमको उत्तम खेती कहा जाता था तो उस वक्त में हम लोग रूखी सूखी भी खाते थे और सम्मान के साथ अपना व्यवसाय करते थे। हमारे ऊपर किसी का बंधन नहीं था, हमको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़। पर आज की परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो गई हैं, तो आज हमको सम्मान की चाह है। हमारा सम्मान, हमारा किसान सम्मान खो चुका है। हमको हर दफ्तरों में, चाहे वो सरकारी दफ्तरों, यानी सबसे निम्न स्तर का पटवारी होता है हमारे यहाँ और ऊपर का कलेक्टर होता है, इसके बीच में कम से कम 25-30 लोगों का सीढ़ी है। उन सब सीढ़ियों में हमको जो है अब हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। सम्मान हमारा खत्म हो गया। तो हम किसानों को केवल आज एक ही संदेश देना चाहेंगे कि आप जागिए, आप अपना सम्मान वापस लाइए और उसके लिए आपको अस्तित्व बनाना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपका अस्तित्व नहीं होगा, जब तक आप अपनी जगह नहीं बनाएंगे, जब तक आपको सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना अस्तित्व बनाएं, हम अपना जगह बनाएं। और वो जगह कैसे बनेगी, अब यहाँ मंच नहीं है बोलने का, वो हम दूसरी जगह बोलते हैं। अस्तित्व बनाने के लिए हमको थोड़ा बहुत चिल्लाना पड़ेगा कि आप कहीं हैं, कोई प्राणी हैं। अभी तो हम गुमसुम हो गए हैं, कोई जानते ही नहीं कि हम कोई प्राणी हैं। तो हम कहीं प्राणी हैं, हमारा कोई अस्तित्व है, ये याद दिलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तब आपको लोग मानेंगे कि हाँ, ये भी कहीं बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं, जरा देखो तो, ये चिल्ला रहे हैं पीछे। तो हमारा अस्तित्व जो है वो खत्म होने की स्थिति में आ गया है। तो आज हम किसान दिवस के रूप में ये संकल्प करें कि हम अपने सम्मान के लिए, अपने अस्तित्व बनाने के लिए, हमारी कोई स्थिति है ये एहसास कराने के लिए, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे हम बीच में हो। देखिए, जो लोग चिल्लाते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी तबके का आदमी हो, उसकी जगह बन जाती है। हमारी जगह खत्म हो चुकी है। तो आज आवश्यकता है हमको अपनी जगह बनाने की। तो मैं प्राकृतिक खेती के बारे में भी थोड़ा सा इतना बोलना चाहूंगा। दीदी, आपने हमको मौका दिया, क्या नाम से, संजीव जी और वर्षा दीदी हम लोगों को माउंट आबू ले गई। हम लोग 3-4 दिन रुके वहां पर। निश्चित रूप से हमारे दिल में ऐसा, हमारे साथी गए थे, सब बैठे हुए हैं जो गए थे वहां पर, हम लोगों ने बहुत कुछ सीख करके आए। और निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी आश्रम, आपका जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपका मैं नमन करना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती पूरे देश में कैसे हो, इसकी पहल आपने की है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम गांव-गांव में, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम प्राकृतिक खेती को कैसे जोड़ सकते हैं मित्र कीटों के साथ में। मित्र कीटों को अगर साथ में रखेंगे तो हमको प्राकृतिक खेती करने में थोड़ा आसानी होगी। तो हम सब लोग मिलकर के आपके साथ में हम लोग काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। हम प्राकृतिक खेती को भी जबलपुर जिले में बढ़ावा कैसे दें, इसकी कोई प्लानिंग अच्छे से करें और उसमें पूरा समर्पण भाव से हम लोगों का सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।